नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 44 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे के जिंदगी के विषय में जानना चाहते हैं। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है, इस विषय पर इनको जानना है। हथेली पर क्या कुछ कैसी अवस्थाएं अवस्थित हैं, इस विषय पर इनको जानना है। और आगे की जिंदगी बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से हाथ पर क्या चीजें अवस्थित हैं और आगे का समय कैसा रहेगा। मतलब जो भी इनके हथेली पर रेखाएं हैं, बहुत सी रेखाएं दिखती हैं, उसका क्या विशेषतम अर्थ है वो इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और आपको बताने का कोशिश करेंगे। तो चीजें बहुत गहराई पूर्वक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज को देखूंगा, फिर आपकी नेगेटिव चीज पर विचार करूंगा, तीसरे आपके प्रश्नों को सुनूंगा, चौथे आपके तरीके का विश्लेषण करूंगा। 4 तरीके से आपके तरीके को देखा जाएगा। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। सबसे पहला पॉजिटिविटी विदेशी धरती से धन लाभ के योग को बता रहा था। विदेशी धरती से धन लाभ के योग को बता रहा था। सबसे पहले पॉजिटिविटी तो ये थी। इसके बाद मनी ट्रायंगल बहुत जबरदस्त है इनके हथेली पर, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देख लो, ये पहला तो देखो मनी ट्रायंगल एकदम बहुत अद्भुत ये बुद्ध रेखा है, यहां पर से बनी है मनी ट्रायंगल। थोड़ा सा यहां पर से गैप है तो धन आता तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन बचने में थोड़ी समस्याएं होती होंगी बचने में। और यहां पर से देख लो ये वाली अवस्था, ये प्रॉपर रेखा इनके हाथ पर भाग्य रेखा का ब्रांच है जो कि कंप्लीट मुझे दिख रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर से विदेशी दर से धन लाभ की रेखा, जितनी रेखाएं होती है ना, इसमें विदेशी दर से धन लाभ होता है। ये इस बात का गहराई पूर्वक परिचय कराती है। चंद्र पर अगर आपको ऐसी रेखा दिख जाए तो फिर समझना डेफिनेट है कि आप घर से दूर का उन्नति करोगे, विदेशी दर से धन लाभ करोगे। इस बात की गारंटी है, बेशक गारंटी है। इसके बाद अगर मैं और चीजें आपको दिखाऊं और क्या पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी में ना इनकी सूर्य रेखा एक से ज्यादा, एक सूर्य रेखा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। तो एक से ज्यादा सूर्य रेखा भी बड़ा महत्व रखता है जातक की जिंदगी पर। इसके बाद एक बढ़िया दिखने वाला यहां पर ये देखो प्रिया स्क्वायर, और यहां पर एक ट्रायंगल जैसी आकृति भी है। तो दो दो चीजें, पॉजिटिविटी बड़ी कमाल है दिल्ली पर। भाग्य, आपकी भाग्य रेखा भी सूर्य की तरफ जा रही है। यहां पर से देख लो एक से ज्यादा ब्रांचेस है भाग्य रेखा का, ये भी बेशक बहुत कमाल है, बहुत जबरदस्त है। इसके बाद अगर मैं दिखाऊं आपको तो जीवन रेखा पर ये रही प्रगति के योग। कुछ कुछ राहु रेखा भी हथेली पर है, बट प्रगति के योग भी हैं। जीवन रेखा भी बड़ी स्मूथ यहां तक तो दिख रही है मुझे, ये वाली ये कंप्लीट यहां तक दिख रही है। थोड़ी सी आगे जीवन रेखा में हल्की सी कमी है, वो मैं आगे विचार करूंगा। मंगल रेखा बड़ी शानदार इनके हथेली पर अवस्थित है। मतलब चीजें बड़ी अनुकूल हैं। पॉजिटिव चीज को अगर मैं देखूं तो बुध रेखा बड़ी शानदार है। उसके बाद स्क्वायर जैसी आकृति है, एक समय के बाद तो लाइफ में परिवर्तन के योग को बता रहा था। तो पॉजिटिव चीज की अगर और मैं बात कर लूं तो बुध पे खड़ी रेखा भी है। तो ये गहराई पूर्वक बताती है कि दिमाग बहुत तेज होता है ऐसे लोगों का। और ये परोपकारी रेखा है, जुपिटर पर बढ़िया लाइंस होता है ये। अभी मैं, ये तो होगी लाइंस, अभी मैं थोड़ा प्लैनेट्स पर विचार कर लूं तो प्लैनेट्स के दृष्टिकोण से शुक्र काफी प्रबल है, मंगल दोनों बढ़िया है, और मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है, लेकिन बहुत ज्यादा उभार लिए हुए कंडीशन में भी नहीं है और बहुत दबे हुए कंडीशन में भी नहीं है। तो जब बहुत ज्यादा उभार भी ना हो, दबे हुए, तो मध्यम स्तरीय चीज को ये बता रहा है, मध्यम स्तरीय सफलता को जिंदगी पर इंडिकेट कर रहा है। वो तो आपको डेफिनेट रूप से मिलेगा आपकी जिंदगी पर। अभी थोड़ा मैं आगे विचार कर लूं और चीजों पर, तो ये लाइंस के एवज में और प्लैनेट्स के एवज में पॉजिटिविटी थी। अभी इनके हाथ पर ना नेगेटिविटी में देखूंगा, जो कि इनके हाथ पर है, डेफिनेट है। इसका क्या अर्थ हो सकता है वो भी बताऊंगा। तो ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अभी नेगेटिविटी थोड़ा मैं देखूं तो नेगेटिविटी जब मैंने गौर किया, देखा, तो जीवन रेखा को लेके क्वेश्चन मार्क दिमाग में आया। ये लाइफ लाइन इनके यहां से चली है और यहां पर आके रुक गई है। इसके बाद थोड़ी धूमिल है, बहुत ज्यादा कंसिडर करूंगा मैं तो ये इसको यहां तक करूंगा, क्योंकि मुझे जीवन रेखा यहीं तक दिख रही है। इसके बाद क्या एक मन में क्वेश्चन होगा, क्या ये जीवन रेखा यहां पर आके रुक गई या फिर ये जो रेखा है ये जीवन रेखा बन गई, क्योंकि इसके आसपास कोई मंगल रेखा भी नहीं है, मंगल रेखा भी इनकी यहीं पर है। अगर मैं इस आयु को देखूं तो ये आयु, यहां तक की आयु तो लगभग 50 साल की है, ये लगभग आपके 60-62 साल की है।
तो क्या इसका निराकरण हो सकता है? देखो, डरने की आवश्यकता नहीं है, जो क्लियर है उसको समझिए, जो क्लैरिटी के साथ समझिए। कभी कभी क्या होता है ना कि जीवन रेखा अगर कम भी हाथ पर रहे तो ये भाग्य रेखा आपके जीवन रेखा का कार्य कर लेती है। कभी कभी क्या होता है, ये जो लाइन्स यहां पर आई है यहां से भी मिल सकती है, या फिर ये आगे बढ़ के यहां भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, या फिर ये ऐसे भी मिल सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये यहां पर एक और लाइन हल्की दिख रही है, ये भी आके मिलकर डार्क हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर से चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जीवन रेखा से अटैच्ड होने के। तो वरीड होने की आवश्यकता नहीं है, बस यहां पर वेरीफाई करने की आवश्यकता है। वेरीफाई क्यों करना है कि इस समय, इस पार्टिकुलर पीरियड में आपके कुंडली में कौन सा समय चल रहा है? अतिमारक समय चल रहा है, योग कारक समय चल रहा है। मन में पॉजिटिविटी के लिए अगर योग कारक समय चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके मन में पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रियलिटी भी यही है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। पॉजिटिव होना क्यों, फालतू का पॉजिटिव भी नहीं होना चाहिए और फालतू का नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन मार्क है कि लाइफ लाइन में थोड़ा सा किंतु जब भी होता है, किंतु परंतु। तो बस एक बार कुंडली देख के आप चीजों को क्लियर कर लें। और आयु किसी के हाथ में नहीं है। एक बात मैं आपके आपके जानने हेतु बता दूं कि किसी की छोटी जीवन रेखा भी जल्दी वो भगवान के पास चले जाते, किसी की बड़ी जीवन रेखा, किसी की छोटी जीवन रेखा लंबा आयु जी लेते हैं, किसी की बड़ी जीवन रेखा भी वो जल्दी ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप के जीवन रेखा में कुछ प्रॉब्लम है तो ये आयु को ही बता रहा है, बिल्कुल नहीं। ये हो सकता है कुछ नेगेटिव चीज हो सकती है। अब जीवन रेखा कम है, बड़ी जीवन रेखा का महत्व है, कम जीवन रेखा है तो कोई नेगेटिव हो सकता है। आयु को लेकर, अल्पायु या दीर्घायु को लेकर मैं किसी प्रकार का कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, और वो अनुचित भी रहेगा, वो करना भी उचित नहीं रहेगा। तो ये चीज समझ लिया, वो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। तो ये पहले नेगेटिविटी। दूसरी नेगेटिविटी ना, अब देखो इस शुरुआती दौर से इनकी भाग्य रेखा है तो जरूर, लेकिन थोड़ी मोटी रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस सफलता को आप डिजर्व करते हैं वो सफलता नहीं मिल पाई है। हो सकता है आपके हिसाब से आप बहुत सफल हो, लेकिन अगर लॉजिकल सेंस में देखें तो आपके सहपाठी या आपके जैसे ही गुण रखने वाले बहुत आगे होंगे और आप थोड़े पीछे होंगे उनसे, पहला चीज। दूसरा, एक आयु के बाद लगभग यहां पर आके रुकी है, एक लगभग मान के चल लो 33 से 36 वर्ष के बीच में कुछ तनाव या कुछ प्रॉब्लम को ये बता रहा था। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लॉस को भी ये दिखा रहा हो। उसके बाद तो ठीक ठाक रही है जिंदगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और नेगेटिविटी में देखूं तो विवाह विवाह संबंधी मामले में इनको जानना था। तो जब कोई विवाह संबंधी मामले में सवाल पूछता है तो मैं दो जगह विचार करता हूं। पहला तो मस्तिष्क रेखा को देखता हूं, तो ये थोड़ा सा तनाव युक्त जिंदगी को बता रहा था। ये लगभग अगर मैं मानूं तो 36 वर्ष की आयु के बाद, 36 ईयर की आयु के बाद थोड़ा तनाव युक्त जिंदगी को ये बता रहा था। मतलब जहां तक थोड़ा तनाव में रहता है, मेंटली प्रेशर में रहता है, और प्रेशर का कोई भी वजह हो सकता है। कभी आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, दाम्पत्य जीवन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, व्हाटएवर। तो यहां पर से ये चीज दिखा। दूसरा चीज, जब भी कोई विवाह रिलेटेड प्रश्न पूछता है तो मैं देखता हूं कि चीजें कैसी है, अनुकूल है अथवा कि नहीं, एक विवाह आपका सक्सेस रहेगा कि नहीं। इसका एक बहुत अच्छा टेक्निक मैं आपको बताता हूं। यहां पर होती है विवाह रेखा। अगर ये देखना है कि आपका विवाह चलेगा कि नहीं, तो देख लो, अगर यहां पर एक क्लियर लाइन आपको दिख जाए तो वो क्लियर लाइन का अर्थ है कि उस समय आपकी शादी होनी है। और एकदम क्लियर अगर एक लाइन होगी तो कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, कितना भी परेशानी आ जाए, आपकी वैवाहिक जिंदगी में तकलीफ नहीं होगा, आपकी वैवाहिक जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी वैवाहिक जिंदगी चलेगी ही चलेगी, ना की तो बात ही नहीं है। अगर यहां पर से दो लाइन शुरू हो जाए तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अब देखो यहां भी कंसेप्ट है, एक लाइन अगर आपके 22 वर्ष में है, समझना, तो फिर समझना अगर इस समय आपका विवाह हो जाता है और एक लाइन इससे बड़ी है तो ये विवाह आपका नहीं चलेगा, ये विवाह आपका चलेगा, समझना। अगर ये लाइन आपका 22 साल में और आपकी आयु आज 28 वर्ष की होगी, मतलब आप किसी संबंध में होंगे जो आप फलित नहीं हो पाया। दो बात, ये वाली समय में आपकी जब शादी हुई तो वो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये हो गई दो चीज। तीसरी चीज, अगर विवाह रेखा इतनी डार्क हो जाए, यहां पर एक शादी होगी, अगर इसके बाद भी कुछ विवाह रेखा है तो फिर चिंता की बात है, तो फिर कंप्लीट परेशानी की बात है कि आगे भी कुछ रिलेशन हो सकता है जिससे आपकी वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो सकती है। अगर ये रेखा स्ट्रांग नहीं हुई तो आपके वैवाहिक जीवन में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कलह कचकच की स्थिति बनी रहेगी, कलह कचकच की प्रॉपर स्थिति बनी रहेगी। अब इस हाथ पर क्या हुआ है, इनके हाथ पर तो विवाह रेखा ही नहीं दिख रही। इसका अर्थ यह हुआ कि ऐसे व्यक्ति का विवाह होता जरूर है,
लेकिन ये बहुत सार्थकता के साथ संपन्न नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आता है। एक थोड़ी लेट जाके एक रेखा मुझे दिख रही है, शुरुआती दौर में तो मुझे दिखी ही नहीं, यहां पर दिखी। तो ये लगभग 44-45 या मान के चलो 47-48 साल की बात है। हो सकता है कि इस समय भी आपके जीवन में कोई व्यक्ति करीब आए, हो सकता है पहले वाला ही व्यक्ति करीब आ जाए, या हो सकता है कोई और व्यक्ति करीब आए। दो तरह की बात है। तो इसके निवारण हेतु आपको कुछ उपाय करने हैं, पहला। दूसरा, क्या समस्या है, क्या चीजें चल रही हैं, उसके लिए कुंडली देखना पड़ेगा। जब भी वैवाहिक जीवन पर बात आता है तो एक चीज से तो चीजें क्लियर नहीं होती, उसके लिए कुंडली देखना अनिवार्य होता है। उसके लिए कुंडली देखना बहुत जरूरी होता है, ये तो आप दिमाग में रख लो। चलो जी, ये चीज आपने देख लिया। अभी मैं कुछ और चीजों पर विचार करूंगा और चीजों को गहराई पूर्वक बताऊंगा। तो ये तो हो गई बात, कंप्लीट बात हो गई इनके हाथ पर, क्या क्या समस्याएं थी, कैसी प्रॉब्लम थी। डेफिनेटली वैवाहिक जीवन में समस्याएं होंगी, इसका निराकरण क्या हो सकता है, चलेगा कि नहीं, ये तो मैं आगे बता दूंगा आपको। अब उसके बाद इनके और भी कुछ सवाल थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो वो तो मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि धन कमाई के योग तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं इनके हाथ पर, बड़ी स्पष्ट दिख रही है। तो सबसे पहले चीज तो मैं देखूंगा कि यहां पर से ये शुरुआती दौर से हम चलते हैं तो थोड़ा स्ट्रगल की लाइफ रहती है। ये देख लो, यहाँ पर से कुछ प्रगति की रेखा से प्रगति होता है, लेकिन थोड़े स्ट्रगल थे। हल्की हल्की यवा आकृति की यवा जैसी आकृति थी, तो थोड़े स्ट्रगल को तो ये बता रहा था। एक थोड़े मानसिक तनाव भी रहे हैं लगभग आपके 16 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक। इसके बाद जीवन रेखा ठीक है, तरक्की मिल गई आपको लगभग 24 साल के आसपास। हल्की 25 में दिक्कत है, 26 में तरक्की के योग थे, फिर जीवन रेखा ठीक थी। एक आपकी तरक्की के योग लगभग 33 वर्ष की आयु में थे। फिर 33 के बाद ना जीवन रेखा ठीक ही रही है। तो एक 35 में एक तरक्की थी, फिर एक आपकी लगभग 38 में थी। 38 के बाद थोड़ी समस्याओं के योग बने आपके हाथ पर। 38 के बाद मूल रूप से तो 40 तक फिर भी ठीक रहा है। 40 के बाद थोड़ी थोड़ी समस्याओं के योग बने। 40 से लेके लगभग 43 साल तक थोड़ी राहु रेखा हाथ पर थी। 40 के बाद फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ है। 40 से लेके कंप्लीट ये 55-56 साल तक तो स्मूथ है। इसके बाद भी ये रेखाएं हैं, अगर इसको मैं कंसिडर करूं तो 65 साल तक कोई दिक्कत नहीं, अगर ये बन जाते तो कोई दिक्कत नहीं। और आगे भी ये भी रेखा, ये जीवन रेखा अगर इसे टच कर जाए तो ये रेखा आपके जीवन रेखा का भी कार्य कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर से आप टेंशन मत लो, अभी आयु में लेट है, अभी 44 साल की आयु है, मैं बता दूंगा। और यहां पर से आपकी मंगल रेखा भी अतड़ी पड़ती, तो आगे जीवन रेखा में कोई समस्याएं नहीं है लगभग 55 वर्ष की आयु तक। इसके बाद भी कोई समस्याएं नहीं है, दिमाग में मत रखना। बस मैं वेरीफाई करना, मैं कर दूंगा, बता दूंगा। हाँ, कम दिख रही है जीवन रेखा, ये एक बात है। क्योंकि बहुत केसेस ऐसा मैंने भी देखा है जिनके हाथ पर क्या होता है ना, ये रेखा 40 साल तक तो ऐसी ही रहती है, उसके बाद ये रेखा बढ़ के यहां मिल जाती है, और ये बढ़ भी रही है, तो एक पॉजिटिव होप तो है ही। मैं 70 वर्ष तो मान ही सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज आपने देख लिया। तो इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था, बाकी इनके प्रश्न थे, इनके नेगेटिव और पॉजिटिव अवस्थाएं थी, बाकी इनके क्वेश्चन थे। आगे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, इवन आगे ज़्यादा तरक्की आपके 55 साल तक, जो 55वें साल तक ही कुछ स्क्वायर और ट्रायंगल फलित है, तो ये कहीं ना कहीं तरक्की को ही बता रहा है। ये डेफिनेटली तरक्की को ही बता रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस केस में तरक्की ही होती है। चलो जी, अभी मैं विचार करता हूं इनके अतली के जनन अध्ययन की तरफ कि और क्या क्या चीजें इनके अतली बता और समझा रही हैं। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पा, मध्य में इसका सफलता को पाते, प्लैनेट्स अच्छे हैं, गद्देदार अवस्था है, राज्यों कार्य करते, लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है। लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कंफर्टेबल तो रहती है, जिंदगी कंप्लीट रहती है। अब उसके बाद देखो, समझदारी के लोग काफी अच्छे व्यक्ति, बहुत समझदार प्रवृत्ति के, नो डाउट। फिंगर के बीच में थोड़ा गैप है, कमाते तो बहुत ज्यादा लेकिन खर्च भी करते हैं। थंब बड़ा जबरदस्त, एकदम एकदम बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के हैं। अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके ये बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब जो इनको ठीक लगता है, चाहे वो ठीक हो या अथवा ना हो, ये कहीं ना कहीं उसी को कंसिडर करेंगे। अपने हिसाब से चलने वाला, झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं है। कोई व्यक्ति अगर इनको झुका के रख सकता है, वो बिल्कुल संभव नहीं है। माता पिता के समक्ष ये झुक सकते हैं क्योंकि उनके लिए आस्थावान है, जुपिटर बढ़िया है, तो ऐसे व्यक्ति माता पिता से असीम प्रेम करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इसके उपरांत कोई भी व्यक्ति इनको झुका नहीं सकता। बहुत जबरदस्त थंब है आपका। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, मन में भरोसा है सब बहुत कुछ करने की, और अपने दम पर ये बहुत कुछ कर भी लेते हैं। 2 लाइन सैतली पर तो इंडिकेट करते हैं ऐसे व्यक्ति अपने जो भी रहेंगे अपने जिंदगी पर अपने दम पर रहेंगे। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफी महात्माकांक्षी है, जबरदस्त महात्माकांक्षी नेचर है। कुछ ट्रायंगल है तो और महात्माकांक्षी, कुछ चतुर्भुज है तो और महात्माकांक्षी नेचर को ये बता रहा था। और एक बहुत जबरदस्त थंब है, मतलब ये थंब देख के ना अधिकारी वाला याद आ गया। ये किसी भी कंपनी में रहेंगे तो बड़े प्रतिष्ठित पद पर रहेंगे, इस बात का ये परिचय कराता है। तो थंब बेशक आपका बहुत शानदार है।
समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे व्यक्ति समझदार है। फिंगर पर खड़ी रेखा है, दिल के बड़े अच्छे हैं लेकिन हाँ गुस्से में थोड़े रूड हो सकते हैं, ये भी इस बात का परिचय करा रहा है। और फिंगर ये टिंड करे, अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य पर एक आपके देखो चक्रनुमा आकृति है, तो पराक्रमी व्यक्ति हैं आप। मतलब अपने काम को लेके ये काफ़ी सशक्त हैं और अपने काम को लेके काफ़ी डेडिकेटेड और समर्पित भी, और काम को बड़े एनर्जी और पराक्रम के साथ करते हैं। और यहाँ पर से भी देख लो, बुद्ध पर समझदारी भी हाई लेवल की है इनकी, एकदम हाई लेवल की। अब वाक पटुता, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत प्रबल है इनका, बहुत गजब का वक्ता है आप, बहुत गजब के बातों को संबोधित करते और बोलते हैं। फिंगर लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का परिचय तो ये डेफिनेट रूप से करा रही है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। इसके बाद जुपिटर इनका प्रबल है लेकिन थोड़ा दबाव है, हल्की फुल्की स्ट्रगल रहती है। बाद बाकी ये जब लाइन से तो ये इंडिकेट करे परोपकारी हैं, लोगों के लिए करना चाहते हैं, परिवार के लिए करना चाहते हैं, जो इनसे जुड़े हैं, जो इनसे मधुर संबंध में, उनके लिए करना चाहते हैं। समझदार व्यक्ति हैं, बड़े पद पर आसीन रहते हैं, उच्च पद पर आसीन रहने के योग कोई दिखा रहा है। किसी भी कंपनी में रहेंगे तो इनका रोल बड़ा ही अहम रहेगा कंपनी को चलाने हेतु। थोड़े तनाव को लेके ये चीज़ें अवस्थित थी, इसके उपरांत इसके पहले तो चीज़ें ठीक ही थी। यहाँ पर सभी मस्तिष्क रेखा बढ़िया है, ट्रायंगल से तो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफ़ी प्रबल है, कुछ आपके ये इमोशनल नेचर के योग है, बाकी समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। इसके उपरांत बिजनेस के जो योग है ना, ये विष्णु योग के जो योग है, मतलब रूटीन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं आप। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो व्यक्ति काफ़ी मेहनती, जबरदस्त भाग्य रेखा, तो विदेशी दर्शि धनलाभ या सेटलमेंट के योग को ये बता रहा था। आगे भी भाग्य रेखा प्रबल चली तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़े बहुत गुस्सैल हो जाते हैं, कभी कभार इरिटेट हो जाते हैं, ये अलग बात है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं, और सूर्य रेखा 1 से ज़्यादा है। तो जब भी हथेली पर 1 से ज़्यादा सूर्य रेखा हो तो मल्टी टैलेंटेड, ऐसे व्यक्ति अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं, बहुत कुछ, चूंकि बहुत गुणी होते हैं, इनको अपने ऊपर भरोसा होता है और ये कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कर लेते हैं। ये एक त्रिभुज जैसी आकृति बनते बनते रह गई, ये बनेगी तो बहुत बेनिफिट देगा। ये चतुर्भुज तो बन गया है कंप्लीट, और ये प्रॉपर्टी के योग तो 36 वर्ष के बाद ही बने। यहाँ भी देख लो, ये भी एक ट्रायंगल जैसी आकृति ये दिखा रही है आपको, यहाँ पर से आपको दिखेगा कंप्लीटली। ये मैं दिखाता हूँ, ये वाली, और ये इस बीच में ही एक चतुर्भुज जैसी आकृति, ये देख लो एक ट्रायंगल, यहाँ पर से एक चतुर्भुज जैसी आकृति जो कि ये भी बड़ा अच्छा दिख रहा है। ये ट्रायंगल जैसी आकृति है जो कि ये भी बहुत कंप्लीट है, नो डाउट। तो यहाँ पर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर से कोई समस्या वाली बात नहीं है। आप 36 वर्ष के बाद तरक्की करेंगे 55वें वर्ष तक, नो डाउट। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग भी बहुत तेज है, इंसान अपने तेजी के दम पर बहुत पैसा कमाते हैं। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, जल्दी पैनिक तो होना नहीं चाहते, परिस्थिति ही वैसे बन जाए तो अलग बात है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी में किसी प्रकार का संदेह नहीं है, पराक्रम में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कुछ धोखे मिलने के योग थे, इस बात को ध्यान में रखना। वो हो सकता है तो लोगों पर कम भरोसा करना, चाहे वो कितने ही अपने क्यों ना हो। मंगल बढ़िया है तो पराक्रमी है ही, कोई झुका नहीं सकता आपको। ये चंद्रमा पर लाइफ से तो विदेशी दर से धन लाभ होता ही है, विदेशी यात्राएं होती हैं, सेटलमेंट दूर का होता ही है। चंद्रमा ठीक है, पैसे के फ्लो बनी रहेगी, वो तो आप कमा ही रहे हैं विदेश से। ये सारे लाइंस जो है ना, ये आपके विदेशी दर से धन लाभ को बताते हैं। एक कंप्लीट बुद्ध रेखा हाथ पर है, थोड़ी बहुत लाइन्स है, ये थोड़ी बहुत पेट की समस्या को बताती है। बाकी बुद्ध रेखा है तो बिजनेस के गुण भी आपके अंदर है, पैसा रखने की भी स्थिति बड़ी अच्छी बन रही है। हाँ, ये थोड़े से लाइन्स मोटी थी तो कम फल मिला होगा शुरुआती दौर से। 36 के बाद अच्छी भाग्योदय है, सूर्य रेखा यहाँ से भी दिख रही है हल्की हल्की, तो भाग्योदय को बताता है। सूर्य रेखा वैसे बहुत प्रबल है, जीवन रेखा के बारे में बता ही दिया गया। शुक्र बहुत बढ़िया है, स्ट्रेस थोड़ा रहता है, थोड़ा दाम्पत्य जीवन में स्ट्रेस रह सकता है, बाकी लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। शुक्र बढ़िया है तो जिंदगी एकदम लग्जरी में लेविज रहती है। जबरदस्त मंगल रेखा, कुछ टेंशन के लाइन, इंसान थोड़ा ही सोचते हैं, फालतू का सोचते भी नहीं है। हाँ, कभी कभार सोचेंगे तो ज्यादा सोचेंगे, अपने को लेकर ज्यादा सोचते हैं, फालतू की चीजों को लेकर नहीं सोचते। मंगल बढ़िया है तो फिर दिक्कत का है, पराक्रमी है, कितना भी सोच लो, कितना भी टेंशन आ जाए, लास्टली ये समझ जाते हैं कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, काम करने से होगा, बस ये लोग काम पर समर्पित हो जाते हैं। तो यहां पर से ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।